मैं संदीप, लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं तुम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्यारे दोस्तों, हमारा आज जो टॉपिक है वो देशज शब्द है। हम देशज शब्द के बारे में बात करेंगे। देखो, अब मैं तुम्हें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बात करता हूं। देखो, हमने हिंदी में क्या बताया? शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। प्यारे दोस्तों, देखते रहना। और शब्दों के भेद में सबसे पहला जो भेद था वो था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद थे 5। सबसे पहला हमने बताया था तत्सम शब्द। सबसे पहला था तत्सम शब्द। और तत्सम शब्दों की हमने पहचान करा दी है। दूसरा था हमारा तद्भव शब्द। ये भी हमने करा दिया। और आज जो टॉपिक होगा वो हमारा देशज शब्द। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें टॉपिक कराना है देशज शब्द। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा विदेशज शब्द। उसके बाद टॉपिक होगा हमारा संकर शब्द। तो प्यारे दोस्तों, देशज शब्द की मैं बात करूं, कौन से देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द किन शब्दों को बोल देंगे, तो देशज शब्द की परिभाषा क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे भारत में क्या होता है कि एक छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अभी क्या होगा, उन्हें यदि हम बात करें कि हमारे हरियाणा में अलग भाषा होगी, यदि मैं मथुरा की ओर चला जाऊं तो वहां पे अलग भाषा होगी, यदि हम बिहार की ओर चले जाएं तो वहां अलग भाषा होगी। यदि इसी प्रकार से हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में भाषाओं के आधार पर भी बांटा गया है। तो इससे यह पता चलता है कि कुछ ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे भारत में ही हुई है और जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि उनकी प्रॉपर उत्पत्ति कहां से हुई, तो ऐसे शब्द जो शब्द होंगे वे हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। और वे शब्द ना तो तत्सम होते हैं ना तद्भव होते हैं। ऐसे शब्द क्या होंगे? हमारे देशज शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं कुछ ऐसी पहचान बता देना चाहता हूं, जैसे कि एक सबसे पहली पहचान क्या होगी कि जो बोली और उपबोली, बोली एंड उपबोली के जो शब्द हैं, वे क्या होंगे? तुम्हारे शब्द देशज शब्द होंगे। ये पहली पहचान। जैसे कि बोली है तुम्हारा छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे ब्रज भाषा है, जैसे कि तुम्हारा हरियाणवी है, जैसे तुम्हारा बात करें जो क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे तुम्हारा प्यारे दोस्तों, जैसे बिहार के आसपास में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो भोजपुरी बोली जाती है। तो ऐसे ही जो कुछ एक भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, वे जो बोली उनमें जो शब्द यूज होते हैं और वे उनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तुम्हारे देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही मैं बता दूं कि कुछ शब्द गांव और देहात में जो बोले जाते हैं, गांव व देहात में बोले जाने वाले शब्द, बोले जाने वाले शब्द, वे भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। और मैं बता दूं कुछ क्षेत्रीयता वाले शब्द, क्षेत्रीयता वाले शब्द जो एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाते हैं, वे शब्द भी क्या होंगे? हमारे देशज शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं होता, वे शब्द भी हमारे देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं, तो ऐसे शब्द भी क्या होंगे? तुम्हारे देशज शब्द होंगे। बात करता हूं सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द भी क्या होंगे? तुम्हारे देशज शब्द होंगे। अर्थात एक और ध्यान रख लेना, वे शब्द जिनका कोई तत्सम या तद्भव नहीं होता, तत्सम व तद्भव नहीं होता, वे भी हमारे क्या होंगे? देशज शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं जैसे कि हमारी बोली उपबोली है, जैसे कि एक एग्जांपल के बता दूं, हरियाणवी। कौन सी है? एग्जांपल के तौर पर बता दूं, हरियाणवी है। और बात करूं हरियाणवी के साथ साथ तुम्हारी ब्रज भाषा है, भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी और ब्रज भाषा।
तो इनमें जो शब्द बोले जाएंगे वे शब्द तुम्हारे क्या होंगे, देशज शब्द होंगे। मैं तुम्हें बता दूं हरियाणवी जो भाषा है वो दो भाषाओं को मिला के बनती है, एक जाटू और एक बांगड़ू, एक जाटू और एक तुम्हारा बांगड़ू, बांगड़ू। तो ये दो भाषाओं को मिलाकर बनती है हरियाणवी भाषा। तो ये दोनों मिलाकर के जो भाषा बनी वो हरियाणवी बनी। तो इसमें जो जो मोस्टली शब्द यूज होंगे वे हमारे देशज शब्द होंगे। इसी प्रकार से भोजपुरी के भी, इस प्रकार से ब्रजभाषा के भी। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने लिखा यमुनोत्री, यमुनोत्री। तो प्यारे दोस्तों यमुनोत्री लिखा, यमुनोत्री को कहीं कहीं पे यमुनोत्री बोलते हैं तो कहीं पे यमुना बोलते हैं, यमुना, और यमुना के साथ साथ कहीं कहीं पे जमुना बोलते हैं, जमुना। तो प्यारे दोस्तों ये यमुनोत्री जो एक शब्द है वो तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। और इसी प्रकार जो यमुना शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और इसी प्रकार जो जमुना आया, ये जमुना जो शब्द है ये मथुरा के आसपास में बोला जाता है। और ये जमुना शब्द जो है ये ब्रज भाषा का शब्द है, ब्रज भाषा का। और ये ब्रज भाषा का शब्द एक छोटे से प्रॉपर क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसीलिए जो जमुना क्षेत्र में बोले जाने वाला जमुना शब्द है ये हमारा देशज शब्द होगा। तो हमारा जो जमुना है वो देशज शब्द होगा। तो प्यारे दोस्तों तुम्हें समझ में भी आया होगा कि हमारे कौन कौन से शब्द हैं। अभी मैं बात करता हूं जैसे कि एक प्रॉपर जो गांव देहात में बोला जाता है शब्द, एक होता है जैसे कि मैंने लिखा खुरपा। खुरपा एक हमारा क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि एक हुआ खुरपा, खुरपा एक हमारा देशज शब्द है। खुरपा हुआ खाट, खाट हमारा देशज शब्द है, खाट देशज शब्द है। मैंने लिखा भेड़ना, भेड़ना एक देशज शब्द है। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं खुरपा, खुरपा एक ऐसा एक जो नलाई और गुड़ाई के काम आने वाला यंत्र है। खाट जिसे हम चारपाई बोलते हैं। और भेड़ना क्या होता है, जैसे कि किसी किवाड़ को या गेट को बंद करना उसे भेड़ना बोलते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो गांव में प्रॉपर यूज होते हैं, बोले जाते हैं। तो ये हमारे शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं यहां पे और शब्द बता दूं, भेड़ना तक हो गया, यहां पे खुरपा हो गया तुम्हारा, और बता दूं यहां पे फावड़ा, फावड़ा ये भी हमारा देशज शब्द है। एक हुआ तुम्हारा छान, ये भी देशज शब्द है जो बोले जाते हैं। मैंने लिखा होदी, ये भी एक हमारा देशज शब्द है, होदी, होदी भी देशज शब्द है। और बात करूं यहां पे खिड़की, जुगाड़, खिड़की, खिड़की, जुगाड़, ये हमारे सभी देशज शब्द हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं और बात करता हूं, लोटा, 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 डिबरी, डिबरी, लोटा, डिबरी। उसके बाद पगड़ी, ढोर, पगड़ी, ढोर, ये भी हमारे सभी देशज शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूं। ढोर, जूता, डोंगा, जूता, डोंगा, डोंगा, ये भी सब हमारे देशज शब्द हैं। जूता हुआ, डोंगा हुआ, ये सब देशज शब्द हैं। फुनगी, ठुमरी, फुनगी, फुनगी, ठुमरी, ये भी सब हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया एक भजन, भजन भी हमारा क्या है, भजन भी हमारा एक देशज शब्द है। तो प्यारे दोस्तों ये जो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे ये हमारे सभी क्या हैं, एक देशज शब्द हैं। और इनकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है, लेकिन इनके प्रॉपर स्थान का पता नहीं होता, ये कहां पर फर्स्ट टाइम बोले गए हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ना पता हो या एक छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोले जाते हो, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों खुरपा तुम्हें पता है ये नलाई और गुड़ाई के काम आता है। खाट चारपाई होती है। भेड़ना मतलब होता है बंद करना। और फावड़ा तुम जानते हो जिसे हम कसला भी बोलते हैं, अर्थात जो मिट्टी उठाने के कार्य में आता है। छान तुम जानते हो, ये कुछ क्षेत्र में बोलते हैं छान। छान का क्या होता है, जो घास फूस से बनाए जाने वाले छप्पर होते हैं उन्हें हम छान बोलते हैं। होदी, होदी का मतलब होता है कि जहां पे कच्चे पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें पानी इकट्ठा होता है, उसे होदी बोलते हैं। खिड़की तुम जानते हो, जुगाड़, लोटा, डिबरी, पगड़ी, ढोर, जूता, डोंगा, डोंगा। तो हम बात कर रहे थे डोंगा। डोंगा क्या होता है, एक बड़ी नाव, एक बड़ी नाव को डोंगा बोलते हैं। फुनगी, फुनगी की बात करूं तो फुनगी क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ पे नई शाखाएं जो आती हैं उन्हें फुनगी बोलते हैं। और ये भी हमारा देशज शब्द है। ठुमरी, ठुमरी का क्या होता है कि जो गाने के साथ साथ नृत्य भी करते हैं वो ठुमरी कहलाता है। और भजन तुम जानते हो। तो प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा और तुम
इस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे, अपनी बुक से प्रैक्टिस करोगे, तो आशा करता हूं कि तुम अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। और प्यारे दोस्तों, यदि तुम्हें हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे जो क्लास है जो उसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।